23 और 24 फिर से बता देते हैं, उसको और दूसरा तरीके से ही बनाते हैं। और नहीं किए हैं, देखो 23 और 24 फिर से बता दे रहे हो, जो डाउट छोड़े थे सो 24-25 था। अच्छा ठीक है, 23, 24, 25 तीनों बता, क्या कि उसी से रिलेटेड था, जैसे हम लोग शुरू से बना रहे थे तो वही क्रम में ही बनाएंगे, इसीलिए बना देते हैं। देखिए, एक व्यापारी जो है कीमत के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अगर 20% अधिक अंकित कर रहा है तो कितना परसेंट कर देगा? 120%। ठीक है, वह ग्राहक जो है वो क्रय मूल्य पे छूट देने के बाद भी वो 8% लाभ कमाना चाहता है, यानी वो कितना कमाना चाहता है? 8% लाभ, यानी 130 को। देखिए, वो रेट लिख दिया है 120%, 20% अधिक कर दिया यानी 120 कर दिया है, लेकिन वो कमाना कितना चाहता है? 108। तो यानी कि इसमें डिस्काउंट देकर के ही कमाएगा। तो डिस्काउंट देगा तो कितना रुपए का डिस्काउंट देगा? 12% का, है ना। लेकिन कितना में 12? तो इसमें 12 घटाएंगे तब ये आएगा, यानी इसमें डिस्काउंट देगा, तो यानी 120 में 12% का डिस्काउंट देगा। तो 120 100%, तो 12 कितना परसेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई तो 10%। ठीक है, ये इसी से जैसे हम लोग शुरू से जिस तरीके से बना रहे थे उसी तरीके से इसको भी बता देते हैं। जैसे 123 हुआ, अब देखिए इसी तरीके से 124 बनेगा। 124 में है, एक विक्रेता जो है नगद क्रय मूल्य में 5% का डिस्काउंट देने का घोषणा करता है, यानी कितना में बेचेगा? 95% में 5% डिस्काउंट देगा। अगर 20% अधिक कर रहा तो 120 कर रहा, 5% डिस्काउंट दे रहा यानी 95 कर रहा, घोषणा करता है। अब वो क्रय मूल्य पे मतलब कितना ज्यादा मूल्य अंकित करे ताकि उसको लाभ हो, कितना परसेंट? 14%, यानी वो बेचेगा कितना? 114% में, 14% लाभ यानी 114 में। तो कितना अधिक अंकित करेगा? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 19 अधिक अंकित करेगा। कितना में 19? 95 में 19, तो 95 में यानी 95 100%, 95 100%, तो जो 19 है वो कितना परसेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई तो 20%। हाँ, 95 में 19 बढ़ रहा, 95 में ना बढ़ाएंगे तब ना इतना लाभ होगा। अरे 125 इसी तरीके से बनाना है। जैसे एक वस्तु का क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि अंकित मूल्य में जो है 5% की कटौती देने के बाद भी, कटौती दे रहा है यानी 95% कर रहा, और उसको लाभ कितना चाहिए? 33, यानी कि 133% चाहिए, यानी कितना ज़्यादा चाहिए? हाँ, 38 ज़्यादा चाहिए, है ना। तो 38 कितना में? 95 में 38 ज़्यादा चाहिए, तो 95 100%, तो 38 कितना परसेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई 40%। चाह रहे थे लेकिन बताए नहीं। बहुत सारा चीज होता है ना, हम लोग दिमाग में चलता है। जैसे हम सॉल्व तो हम जान रहे, लेकिन हम कंफ्यूजन थे कि बताएं कैसे आपको। मेन होता है वही चीज। बनाना और बताना बहुत अंतर है दोनों में।
ठीक है, बाकी इधर बन गया था सबको, कितना तक बन गया था? 36 तक, 33 से, अच्छा यहाँ से होगा। एक चावल व्यापारी 20% कम तौल में यूज करता है, 20% कम यूज कर रहा है, यानी 80% दे रहा। हम बताए थे जिसमें हम लोग देते थे, जैसे 800 ग्राम देते थे तो 800 ग्राम मेरा 100% होता था, जितना दे रहे वही मेरा सीपी होता था, 80% दे रहे हैं। अब उसको जो है साथ ही खरीद से 10% अधिक विक्रय मूल्य पर घोषणा करता है बेचने का, यानी 110 में बेचेगा, है ना। खरीद मूल्य हम लोग का, तो क्या बोल रहा है कि कुल जो है लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक चावल जो व्यापारी है वो 20% कम मतलब कि देता है, और वो बोल रहा है कि 10% अधिक विक्रय मूल्य में अंकित कर रहा है, यानी कि 80 हो रहा था और 10% अधिक अंकित कर रहा है, यानी 110 कर दे रहा। तो कितना बढ़ा रहा? 30 का लाभ होगा उसको। तो कितना में 30 का लाभ होगा? 80 में 30 का लाभ होगा, तो यानी 80 में 30 का लाभ होगा, तो 80 100%, तो 30 कितना परसेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 37.5%। सेम उसी टाइप से बनते जा रहा क्वेश्चन। पूजा नहीं आ रही? ठीक है, 134। टीवी के मूल्य में 30% की वृद्धि की गई, 30% वृद्धि किया है, यानी कितना कर देगा? 130 कर देगा। अब बोल रहा है कि उसको जो है 20% की कमी हो जाती है, इसमें अगर 20% की कमी हो जाती है यानी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि उसका बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब हानि हुआ कि लाभ हुआ। तो जब 80% कर दे रहे यानी 20% घटा करके, तो यानी कि 13 104 हो जा रहा है ना। तो बढ़ जा रहा है ना 4%। मेरा कोई भी चीज़ 100% होता है, शुरू में 30% बढ़ाए और फिर 20% घटा दिए यानी 80% कर दिए, तो 104 हो गया। तो मेरा लाभ कितना का हो रहा? 4% लाभ। यहाँ हानि नहीं, हानि लाभ दोनों दिया हुआ है, तो लाभ हो रहा हम लोग का, क्योंकि 104 हो रहा। वही अगर 96 होता तो हानि हो जाता। ठीक है, मिटाएं। रहीम जो है 21 रुपये में 3 किलोग्राम के भाव से आम खरीदता है। 21 रुपये में 3 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का तो 7 रुपये में खरीदा, है ना। और 50 रुपये में 5 किलोग्राम के भाव से बेचा, यानी 1 किलोग्राम को कितना में बेचेगा? 10 रुपये में बेचा। तो 1 किलोग्राम में कितना रुपये का फायदा हुआ? 3 रुपये का लाभ हुआ। 1 केजी में 3 रुपये का लाभ हुआ। हमको टोटल लाभ कितना चाहिए? 102 रुपये लाभ चाहिए। 102 रुपये लाभ चाहिए, तो कितना केजी बेचेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9 और 3 4 12, 34 केजी। हाँ, ये क्या लिखा हुआ? बस एसपी है। तो वहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 50 रुपये में 5 किलोग्राम बेचता है, तो 1 किलोग्राम 10 रुपये में बेचेगा। हाँ, 1 किलोग्राम का निकाल दिए, तो 1 किलोग्राम में 3 रुपये का लाभ, तो हमको 102 रुपये का लाभ कितना किलोग्राम में?
मिटाएं। देखिए ये एलिगेशन मेथड से बनेगा। अच्छा कैसे पता चलेगा देखने के बाद कि एलिगेशन मेथड से बनेगा? तो देखिए यहाँ पर जो है ए का लाभ ये 5% है, बी का लाभ 15% है, लेकिन दोनों का लाभ देखिए दैनिक बिक्री जो है इसमें इतना रुपया का होता है, यानी कि टोटल लाभ हम लोग का दिया हुआ है 315 रुपया। तो यानी ए तो हम लोग का कुछ जो भी है ठीक है। तो हम लोग का अगर पूरी अगर ए को लेके चलते हैं, जैसे 2100 रुपया है, 2100 रुपया है जो ये जो अपनी वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है और दैनिक बिक्री का इतना रुपया होती है। हाँ, अभी जो है को अपनी वस्तुओं का इतना रुपया बेचता है जो कि दैनिक बिक्री इतना होती है। अच्छा ओ नहीं ये क्वेश्चन अलग। 5%, 15% देखो तो 2100 का 5% कितना हो जाएगा? 5 10, और इसका 15% कितना होगा? कैलकुलेटर कितना आ रहा है उसका? देखिए ये जो है देख लो जी, ये जो अपनी वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है, 5% लाभ में बेच रहा है, यानी कितना परसेंट में बेचेगा? 105 में बेचेगा, जो कि उसका बिक्री कितना है? 2100 रुपया। तो 2100 रुपया मेरा क्या है? एसपी है। अब प्रतिशत में एसपी कितना हो रहा था? 5% लाभ यानी 105%। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 105% बराबर 2100 रुपया, ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या है? दोनों का लाभ में अंतर। तो 105 में बेच रहा है तो लाभ कितना का हो रहा है? 5% का ना। तो 5% हम लोग लाभ डायरेक्ट निकाल देते हैं। कितना हो जाएगा आपका? तो इसको काटेंगे, हाँ, क्योंकि हम लोग का ए का लाभ और बी का लाभ का अधिक अंतर पूछ रहा, तो ए का लाभ निकाल देंगे। जैसे 105 में बेच रहा है, इतना में बेच रहा है, तो ए का लाभ कितना था? 5% का। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी कि 100 रुपया ए का लाभ, ठीक है। उसी तरीके से बी जो है 15% लाभ में बेचता है, जो कि कितना में बेच रहा? तो यानी 15% लाभ यानी कितना परसेंट में? 115% में बेचेगा, बराबर 345। तो हम लोग को लाभ जानना है, तो 15% बराबर कितना? काटेंगे 3 बार में, और 15 तिया 45, यानी बी का लाभ कितना हुआ? तो वही पूछ रहा दोनों का अंतर कितना होगा? तो दोनों का अंतर कितना होगा? 'अगर लाभ का अंतर बोल रहा तो लाभ निकाल के किए, अगर वही बोलता सीपी का अंतर निकालिए, तो यहाँ लिखते 100 बराबर कितना, 100 बराबर कितना, और फिर घटा देते हैं। तो 105 कैसे लिए? जैसे 5% लाभ पर बेच रहा तो 105 में बेचेगा। अब तो 5% ये क्यों लिए? क्योंकि 5% का लाभ हो रहा था ना, तो हम लोग डायरेक्ट लाभ निकालना है। नहीं, जैसे ये एसपी है और हमको लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए कितना परसेंट का लाभ हुआ है? तो 5 ना निकालेंगे। जब लाभ निकालना तो 5 निकालेंगे, अगर सीपी निकालना तो 100 निकालेंगे, अगर एसपी निकालना है तो 105 निकालेंगे। हाँ, जैसे कोई भी चीज बेचते 10% का लाभ होता, तो लाभ कितना हुआ? 10%, तो 10% निकालेंगे। थर्टी 37 का एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे ना, तब इसको बताएंगे, इसको पार करते हैं। हाँ, एलसीएम एचसीएफ का पूरा रूल है, सब पूरा फार्मूला सब बताना होगा।
एक वो नहीं ना, पूरा कॉन्सेप्ट बताना होगा, नहीं तो फिर बोलेगा कि नहीं समझ में आ रहा। जैसे ये नॉर्मल नहीं है तुम्हारा, जो नॉर्मल एलसीएफ एचसीएफ निकलता है, जैसे ऐसे तुम्हारा 3 और 6, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो तुम्हारा 3 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा टेबल जो कि तुम्हारा दोनों कटना चाहिए, तो 3 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, उस तरीके का नहीं है ये फार्मूला वाइज वाला है। हाँ, ये 6-7 वाला नहीं है कि नॉर्मल हम लोग बना दिए उस तरीके से। एक बढ़ी कुछ फर्नीचर की सामग्री खरीद कर उसे प्रति 8 रुपए की दर से बेच दिया, जिस कारण से उसको 100 रुपया की हानि हुआ। देखिए 8 रुपया की दर से बेचा तो 100 रुपया का हानि हुआ, ठीक है। बेचा यानी, और हानि जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा। अच्छा, एसपी में हानि घटाएंगे तो क्या आएगा, और हानि जोड़ेंगे तो क्या आएगा। एसपी में हानि घटाएंगे तो क्या आएगा, और हानि जोड़ेंगे तो हानि जोड़ेंगे तो सीपी, और हानि घटाएंगे तो हानि घटबे नहीं करता है, लाभ घटाते हैं तो सीपी आता है, हानि नहीं घटता है, हानि जुड़ता है तब जाके सीपी होता है। एसपी में तो वही तो देखते हैं कितना याद है। मेन जब भी एसपी में कुछ बोलते हैं जोड़ने घटाने, सीपीए बोल देता है। वही देख रहे थे कि तो लोग घटाना जोड़ना पता है कि नहीं। एसपी में लाभ घटाएंगे तो तब सीपी आएगा, इससे भी सीपी आएगा और इससे भी सीपी आएगा, है ना। कभी भी एसपी में लाभ नहीं जुड़ता है और सीपी में हानि नहीं घटता, ठीक है। अब देखिए हम लोग कोई भी चीज बेच रहे हैं, 8 रुपए की दर से कितना पीस बेच रहे हैं वो नहीं पता है। तो मान लो कि 8 रुपए की दर से हम लोग कुछ पीस बेच रहे हैं, हमको नहीं पता है, तो एक्स लिख देते हैं। तो यानी कि ये क्या आया 8x को बोलेंगे क्या, किसका एसपी, एक्स वस्तुओं का एसपी, एक्स वस्तुओं का एसपी। जैसे मान लो कि यहां पर लिखते 5, तो 8 पचे 40 रुपया, तो 40 रुपये क्या आएगा, 5 वस्तुओं का एसपी, है ना। 5 वस्तु यानी यहां वाला संख्या बोल रहे हैं, तो उसी तरीके से क्या बोलेंगे, 8 वस्तुओं का एसपी क्या आएगा 8x, 8 वस्तुओं का एसपी। अब एसपी में हानि कितना हुआ है 100 रुपये का, फिर उसके बाद उसी तरीके से 10 रुपये में बेचे तो 200 का लाभ हुआ, तो 10 रुपये में की दर से बेचे, कितना पीस बेचे वो नहीं पता है, तो ये हम लोग का एसपी आया 10x वस्तुओं का एसपी, और उसमें लाभ घटा देंगे तो मेरा क्या आएगा सीपी। देखो इधर भी हम लोग सीपी किए और इधर भी सीपी किए, अब बीच में बराबर लिख दे क्योंकि सीपी सीपी बराबर होता है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये इधर चला जाएगा तो 200 माइनस में इधर चलेगा तो प्लस में, यानी कि 200 और 100 300, और ये 8x जब उधर चला जाएगा तो 10x में से 8x गया तो 2x, यानी ये कटेगा तो x का मान 150, यानी x था क्या, वस्तु की संख्या। जैसे मान लो हम 8 रुपए की दर से 5 पीस, तो यानी 8 पचे 40 रुपया, यानी 40 रुपये क्या है मेरा 5 पीस का दाम है, यानी कि ये x का दाम है ना, तो यानी कि हम लोग का ये x है, यानी कि x का मान कितना आया, कैसे लिखा गया थी 150, यानी 150 पीस था। 8 रुपए की दर से 150 पीस बेचे तो 100 रुपये का हानि हुआ, और 10 रुपए के दर से 150 पीस बेचे तो 200 रुपये का लाभ हुआ था। बस इक्वेशन सॉल्व कर दिए। तो मेन हम लोग को ये बैठाने के लिए सीखना है कि सीपी सीपी एक बराबर होता है। सीपी 2 तरीके से आ सकता है, एक एसपी में लाभ जो मतलब हानि जोड़े तो, और एसपी में लाभ घटाए तो। बस फिर इस इक्वेशन में सॉल्व कर दिए।
अच्छा, ये जोड़े और ये घटाएं तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कि x लिखाएगा? खाली 8 रुपया क्यों नहीं लिखेंगे? 8 रुपये की दर से कुछ सामान बेचता है, 8 रुपये की दर से कुछ सामान बेच रहा है, अभी हमको नहीं पता कितना सामान बेच रहा, तो कितना सामान है वो x लिखे। अगर वैसे वही सोचिए ना, खाली 8 रुपये रहेगा तो 8 रुपये में बेचेंगे तो 100 रुपये का नुकसान होगा, 100 रुपये का नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या 10 रुपये में बेचेंगे तो 200 का लाभ होगा? कभी नहीं लाभ होगा। 10 रुपये में बेच रहे हैं तो 200 का लाभ कहाँ से होगा? तो इसीलिए यानी कि यहाँ पर पीस छुपा हुआ है, तो वही पीस के लिए हम लोग x लिखें। डेढ़ सौ, यहाँ पीस लिख दीजिएगा, 150 पीस। मिटाएं। रूपा जो है 3 साड़ी खरीदी, अब प्रत्येक को जो है उसको 15% डिस्काउंट पे उसको मिला, यानी 85% में मिला होगा। वह एक साड़ी को 20% लाभ दूसरे और शेष साड़ी को 15% लाभ पर बेचा, यानी 3 साड़ी खरीदा है, 1 2 3। अब खरीदा कितना में? 85% में, है ना। अब फिर उसको 20% लाभ, यानी इसका 20% लाभ पे बेचेगा और दूसरा को 15 और इसको भी 15% लाभ पर बेच दिया, यानी पहला को जो है 20% लाभ पर बेचा, दूसरा को 15 और तीसरा को भी 15, शेष को 15, यानी दोनों को 15-15, है ना। यदि साड़ी का न्यूनतम मूल्य जो है वो 1000 रुपया था, यानी 1000 रुपया था उसका MRP, अब उसको 15% लाभ मतलब कि 15% डिस्काउंट में खरीदा, यानी 85% में खरीदा होगा, यानी कि 850 रुपये में खरीदा है। सिंपल है कि उसका रेट लिखा हुआ था 1000 रुपया, अब बोल रहा कि 15% डिस्काउंट में खरीदा, यानी 850 रुपये में खरीदा, तो तीनों जो है 850 850 850 में खरीदा होगा। तीनों साड़ी को 15% डिस्काउंट में खरीदा, यानी 850 में खरीदा होगा ना। हाँ, 2 साड़ी देखिए, साड़ी का दाम है 1000 रुपया और उसको 15% डिस्काउंट में खरीदा, 3 को साड़ी 100 मतलब 1-1000 करके दाम है, यानी कि 1000 रुपया दाम है, अब 15% डिस्काउंट में खरीदेगा, यानी 85% में खरीदेगा, यानी 850 रुपये में प्रत्येक साड़ी खरीदा, है ना। यानी 3 को है तो 3 को आपका 850 में खरीदेगा, 850 850 850, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक साड़ी को 20% लाभ में, यानी एक जो साड़ी है उसको 20% लाभ में बेचा। अच्छा, हम लोग 120 क्यों नहीं लिखे 20% लाभ में? तो यहाँ पर ना हम लोग को पूछ रहा लाभ, ना कि पूछ रहा SP। अगर SP बोलेगा तो 120 और लाभ बोलेगा तो जितना लाभ हो वही लिख देते हैं। हाँ, तो शुरू वाला को 20% लाभ और जो शेष है उसको 15% लाभ पर बेचा, तो शेष को 15% लाभ, यानी इसको भी 15 और इसको भी 15% लाभ पर बेचा, यानी कि कितना रुपये मिल जाएगा? तो 17,170 और ये हो जाएगा, इसको निकालो तो जी, 1010 कटा, बताओ तो कितना आएगा? इतना देरी में तो हम ही गुना कर देंगे। 5 × 5 = 25, 127.5 और ये भी वही नंबर है तो 127.5, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? उसे 2 साड़ी बेचकर कितना का लाभ हुआ? यहाँ 2 ही साड़ी का बेच करके लाभ पूछ रहा, तीसरा साड़ी का नहीं, तो 2 ही साड़ी को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और ये 7, ये 9 और ये आपका 2, यानी 297.5 रुपये का लाभ हुआ। दो ही साड़ी का लाभ पूछ रहा, 3 साड़ी का पूछता तो तीनों को जोड़ देते।
फिर 850 में से क्यों निकाले? जैसे हम लोग का ये था एमआरपी और ये हम लोग खरीदे हैं यानी कि सीपी इतना में, अब इतना रुपए का लाभ हुआ तो ये हुआ लाभ। तो हम लोग यहाँ एमआरपी से सीपी यानी खरीदे इतना में, अब उसको बेचेंगे तब ना लाभ होगा, तो बेचेगा 20% लाभ पर ना बेचेंगे। समझे बात को? जितना में खरीद के लाया है उस पर 20% का लाभ होगा। हाँ, तो इतना में खरीदे थे यानी इतना में खरीदे, अब बेचे 20% लाभ, यानी इसका 20% लाभ पर बेचेंगे ना। 850 में खरीदिएगा, अब 20% लाभ में बेचिएगा, यानी कि 20% इसी तरीके से निकालेंगे। बोलिए, सोचिए नहीं, ठीक है सोचिए। कुछ पूछना है आप लोग को इसमें? ठीक है। अशोक जो है 20% कमीशन पर एक खिलौने खरीदा और उसको अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी 20% डिस्काउंट में खरीदा और अंकित मूल्य में बेचता है। इसको इसको क्यों प्लस किए? क्योंकि देखो दो ठोक हम लोग ये दोनों क्यों नहीं प्लस किए, है ना? हम लोग को लाभ चाहिए, तो लाभ अगर आपको जैसे बेचने का बात आए, जैसे 3 सामान है आपको बेचना है, उसमें से 2 ही सामान आपको बेचना है और 2 सामान बिक ही जाएगा, तो आप ये दोनों को बेच करके कमाइएगा या ये दोनों को बेच करके कमाइएगा? पहले ये बताइए। इसमें कम लाभ हो रहा है, उसमें ज्यादा लाभ हो रहा है, ये दोनों ना बेचिएगा। हाँ हाँ, देखिए 20% डिस्काउंट पे कोई भी चीज खरीदा और एमआरपी पे बेच दिया, 20% डिस्काउंट में खरीदा और एमआरपी पे बेच दिया। एक खिलौने का अंकित मूल्य यानी एमआरपी कितना लिखा हुआ है? 40 रुपया लिखा हुआ है, अब 20% डिस्काउंट में खरीदा, यानी खरीदा कितना में? 80% में, 80% में, 80 में नहीं, यानी कि 32 रुपया में, यानी 32 रुपया में खरीदा और एमआरपी पे बेच दिया, यानी 40 रुपये में बेच दिया, यानी इतना में खरीदा और इतना में बेच दिया, तो कितना का लाभ हुआ? 8 रुपये का लाभ हुआ, है ना? जब एक पीस में 8 रुपये का लाभ हुआ, हमको लाभ कितना चाहिए? 240 रुपये लाभ चाहिए, तो कितना पीस बेचेंगे? 8 या 24, 30 पीस। हाँ, बताइए कितना खिलौना खरीदा था, कितना पीस, जितना पीस खरीदेगा उतना ही पीस ना बेचेगा, उतना ही ना लाभ कमाएगा। वही पूछ रहा, वो दाम नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा कितना खिलौना खरीदा, यानी कितना पीस। अशोक 20% कमीशन पर कुछ खिलौने खरीदा, यानी कि 80% में खरीदा, 20% डिस्काउंट पे खरीदा, यानी 80% में खरीदेगा, है ना? तो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट पे खरीदेगा, तो अंकित मूल्य में कितना है? तो 40 का 80% में खरीदेगा, यानी 32 में खरीदेगा। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 40 रुपये दाम है, अगर 20% डिस्काउंट मिल रहा, यानी कितना रुपए का डिस्काउंट मिल रहा? तो 8 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा, 8 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा, यानी कि 8 घटाएंगे तो खरीदेगा कितना में? 32 रुपये में। या तो ऐसे निकालो या ऐसे निकालो। तो 32 रुपये में खरीदा और अंकित मूल्य पे बेचा, यानी 40 रुपये में बेचा। 32 में खरीदा, 40 में बेचा, 8 रुपये का लाभ हुआ एक पीस में। हमको टोटल लाभ 240 रुपये कितना पीस में होगा? आधा सोचना है और थोड़ा सा बनाना है।
कैलकुलेटर निकालो तुम। देखिए, एक व्यापारी जो है एक घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदा। एक घड़ी और एक दीवार घड़ी जो है वो 390 में, यानी दोनों को मिला करके हम लोग का दिया हुआ है दाम। अब एक को जो घड़ी है, घड़ी को 10% लाभ में बेचा और दीवार घड़ी को 15% लाभ में बेचा, और कुल लाभ कितना होता है? 51.50 रुपया। दे इतना में बेचा है, इतना में बेचा और टोटल का दिया हुआ है, यानी एलिगेशन लगेगा। तो यानी कि हम लोग का 390 रुपया है, उसको शुरू में 10% में बेचेगा, क्योंकि ये रुपया में है तो सबको रुपया में बदलना होगा। तो यानी कितना हो जाएगा हम लोग का? 39 रुपया। और जब 390 को 15% लाभ में बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? 58.5 रुपया होगा ना। तो यानी कि सिर्फ घड़ी को बेचता तो 39 रुपये का लाभ होता, अगर सिर्फ दीवार घड़ी बेचता तो 58.5 रुपये का लाभ होता। लेकिन जब दोनों को बेच रहा है तो मेरा कितना लाभ हो रहा? 51.50 का लाभ हो रहा है। इसको 0 कर देते हैं। तो हम लोग जो है घटाएंगे तो क्या आएगा आपका? 7, इधर 12.5 पॉइंट हटा करके इधर 0 बैठा देते हैं, ठीक है। 5 से काटेंगे 14 बार में, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और कटेगा। तो ये जो आता है ना वो मूल्य का अनुपात आता है। देखो, सबसे पहले क्या किए, ये 390 रुपया था दोनों का दाम। अब हम लोग को एगो को 10% लाभ पर बेचेगा, यानी 39 रुपये मिलेगा घड़ी में। अगर इसको 15% लाभ में बेचता तो हम लोग को 58.50 रुपये मिलता। लेकिन दोनों को बेच रहा है तो हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों को बेच करके कुल कितना मिल रहा है? 51.50। यहाँ से ये घटाएं तो 7 आया, यहाँ से ये घटाएं तो 12.5 आया। पॉइंट हटाएं तो 0 बैठाए, काट दिए 14 और 25 में। यानी ये क्या आता है? मूल्यों का अनुपात। यानी कि जो घड़ी को 14 में खरीदे तो दीवार घड़ी को कितना में खरीदे हैं? दोनों को कितना में खरीदे? रेशियो में। दोनों को रेशियो में जो है वो 39 में खरीदे। जब ये दोनों जोड़ेंगे तो 39। लेकिन रुपया में कितना में खरीदे हैं दोनों को? 390। ठीक है। तो अगर पूछेगा कि घड़ी का दाम निकालिए तो 14 बराबर कितना, अगर बोलेगा दीवार घड़ी का दाम निकालिए तो 25 बराबर कितना, और इसमें क्या पूछ रहा है? दीवार घड़ी और ये आपका घड़ी का अंतर। तो अंतर कितना का है? 11 का। तो 11 बराबर कितना? जब अंतर पूछ रहा तो अंतर निकाल के करेंगे। तो इसको काटेंगे 10 बार में और 10 से गुना करेंगे तो 110 रुपये का अंतर। इंटू करना है तो बहुत प्रतिशत ठीक तो है। ये पॉइंट हटाएं, 0 बैठाइए। यहाँ पे हाँ, पॉइंट हटा करके 0 बैठाइए। अच्छा, ये प्लस में है ना, तो ये तो कटेगा नहीं। माइनस हो गया। हाँ, ये हाँ, तो ये तो ये क्या कीजिए ना, इससे बढ़िया है कि ये दोनों को लेकिन गुना ही करना पड़ेगा। गुना करके पॉइंट बैठा के इधर घटा देना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इसको करते हैं इस तरीके से तब भी तो गुना करना ही पड़ जाएगा। गुना बहुत लंबा पड़ा रहा है। हाँ, पढ़ तो रहा है लेकिन करना ही होगा, इससे और कोई उपाय ही नहीं है। क्या कट उठ तो रहा है नहीं, है ना। तो
गुना करके पॉइंट बैठा दीजिए और उधर ले जाकर घटा दीजिए। गुना करना तो लगभग पड़ रहा है इसलिए। हाँ वो तो मेन कोई कटने वाला नंबर ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। दे हाँ क्या पीछे जाएं। विक्रय मूल्य अगर 2 गुना हो जाता है तो लाभ जो है 3 गुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य को हम अपने से मान लेते हैं 100 रुपया एसपी है ना। लाभ को मान लेते हैं एक्स है ना। विक्रय मूल्य अगर 2 गुना हो जा रहा, विक्रय मूल्य अगर 2 गुना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, तो लाभ 3 गुना हो जाएगा यानी 3x। अगर ये क्या है एसपी और ये क्या है, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा सीपी, यानी 100 में x घटाएंगे तो क्या आएगा सीपी आएगा। ये क्या है विक्रय मूल्य को 2 गुना कर रहे तो एसपी है ना है, और ये क्या है लाभ, घटाएंगे तो यानी सीपी ही आ रहा। तो हम लोग सीपी से भी बराबर कर सकते हैं, यानी 200 माइनस 3x इक्वल टू ये इधर कर देंगे तो हम लोग, या फिर इधर कर देते हैं तो माइनस एक्स प्लस 3x बराबर ये उधर कर देंगे तो 200 माइनस 100 यानी कितना हो जाएगा 2x बराबर, यानी x का मान कितना आया 50। ठीक है, ये आया क्या लाभ का रुपया ना आया, रुपया ना हम लोग लेके चल रहे थे। ये 100 रुपया है, 100 रुपया 200 रुपया रुपया लेके चल रहे हैं, यानी कि 50 रुपये का लाभ आया। अब हमको प्रतिशत पूछ रहा, तो देखिए ये जो है जब इसको 100 में जब लाभ घटाएंगे तब ना सीपी आएगा। और लाभ तो होता है वो सीपी से निकाले जाता है, कोई भी चीज़ प्रतिशत है तो वो सीपी से ना निकालते हैं। पहले हमको सीपी निकालते हैं। देखिए सीपी बराबर क्या होता है एसपी माइनस लाभ। हम लोग का एसपी कितना लिए थे 100, तो लाभ हम लोग का कितना आया था एक्स का मान यानी 50, तो मेरा सीपी कितना आएगा 50। मेरा सीपी आया 50 और लाभ कितना हुआ है 50, यानी 50 में 50 का लाभ हुआ तो कितना परसेंट हुआ 50 में 50 का, यानी 50 100%, तो 50 कितना परसेंट, तो वही 100% हो जाएगा। ये कट गया यानी x का मान तो 100% का लाभ होगा। पचास में 50 का लाभ हुआ यानी 100% का लाभ हुआ, 100 में 100 का लाभ होगा 100% लाभ होगा। तो डाउट उठ रहेगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, अभी हम अपलोड करेंगे इसको। चलिए थोड़ा स्पीड हम लोग चल रहे हैं। हाँ इसके बाद डिस्काउंट में 30-35 का क्वेश्चन है। सबसे बड़ा चैप्टर लगभग खत्म हो गया। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट पूरा टोटल जो है तब 240 और 150 और इधर 30, यानी कितना हो गया 400-450 क्वेश्चन। तो मेन ये सब तो खाली परसेंटेज से रिलेटेड है ना। मिटाएं
एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी, एसपी का 40% है। सीपी जो है एसपी का 40% है, तो सीपी कितना हो जाएगा 40 और एसपी 100। तो क्या पूछ रहा, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। अब ये पूछ रहा ना कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का कंपैरिजन किससे हो रहा, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, तो क्रय मूल्य से कंपैरिजन हो रहा, तो यानी कि 40 जो है वो 100%, तो हम लोग का विक्रय मूल्य को पूछ रहा, तो 100 बराबर कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 250%। इसमें ऐसे नहीं निकालना ना कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, हाँ ये घटाएंगे क्या, यहाँ लाभ पूछ रहा है, यहाँ सीपी और एसपी, तो आप लाभ क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ पर लाभ पूछ रहा है कुछ। क्वेश्चन पहले देखना होगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, लाभ पूछेगा तब ना लाभ कुछ निकालेंगे। यहाँ पूछ रहा सीपी एसपी का कितना परसेंट, सीपी एसपी से मतलब है, लाभ से क्या मतलब है। कितना तो कम मैंने नहीं करा। हाँ हाँ शुरू में हम लोग बनाते थे तो डायरेक्ट लिखा हुआ रहता था, इतना का तो मल्टीप्लाई करते थे, फिर इतना का, तो सब हम लोग सॉल्व करते थे। अब है कि क्वेश्चन पूरा पढ़ करके तब बनाना होगा कि क्या बोल रहा है। पहले होता था एक एक स्टेप का दिया हुआ रहता था, इतना का करो, फिर है यानी बराबर, ऐसे कर करके लिखते। मिटाएं, आठ किताब प्रत्येक को 200 रुपया से 250 रुपया के मूल्य पर खरीदे जाते हैं और 300 रुपया से 425 रुपया तक बेचे जाते हैं, तो अधिकतम लाभ क्या होगा। अच्छा देखिए, आपको दो कंडीशन दिया जा रहा है, जैसे हमको लाभ ज़्यादा कमाना है, आपको दो कंडीशन दिया जा रहा है, 200 में ले सकते हैं ये बुक को या 250 में ले सकते हैं, कितना में लीजिएगा आप, 200 में लीजिएगा, कम ही में लीजिएगा, ज़्यादा तो दीजिएगा नहीं। आज जब वही बुक बेचना है तो आपके पास दो ऑप्शन है कि 300 में बेचना है या 450 में, 425 में, कितना बेचेगा। लालच तो है अपने, ठीक है। तो मैक्सिमम लाभ कितना हो सकता है, तो 200 में खरीदे हैं, 450 में बेचे हैं, लाभ कितना हुआ 225 का मैक्सिमम लाभ। तो जैसे है कि क्या टोटल बुक को बोला है कि टोटल बुक में कितना लाभ हुआ है, तो आंसर में दिया हुआ है 8 बुक का, ठीक है, 8 बुक का दिया हुआ है जी, तो टोटल का निकाल देते हैं। तो यानी एक बुक में हम लोग का इतना फायदा हो रहा, तो 8 बुक में कितना फायदा होगा, यानी गुना कर देंगे तो 1800 रुपया, ये आपका टोटल मैक्सिमम लाभ। आज 8 किताब था ना, एक किताब का हम लोग निकाल दिए 225 रुपया, तो 8 किताब को बेच रहा है तो गुना कर देंगे। हाँ इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। रट लो, इनमें से कोई नहीं। क्रय मूल्य का 20% लाभ विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। देखिए, क्रय मूल्य का 20% लाभ, क्रय मूल्य मेरा कितना परसेंट होता है, अब 20% लाभ, यानी कि एसपी मेरा कितना परसेंट हो जाएगा, ये 20% क्या है, लाभ है ना। क्रय मूल्य का 20% लाभ यानी एसपी हो जाएगा 120%। अब क्या बोला जा रहा है, विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ के बराबर है या समान है, और ये जो 20% है ना,
वो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। विक्रय मूल्य का यानी कि इससे कंपैरिजन हो रहा तो ये 100%, तो आपका जो 20 का लाभ हुआ है वो कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 16.2/3%। विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, तो जिसका का होता है उसका 100 होता है, जिससे कंपैरिजन होता है वो 100 होता है। तो कंपैरिजन पता चलता है का से, जिसमें साथ का लिखा हुआ रहे वो पता चलता है थोड़ा थोड़ा कि वो कंपैरिजन हो रहा। सेम क्वेश्चन है, बनाओ और छुट्टी करो। कितना आएगा 30%। अरे 30% विक्रय मूल्य पर 30%, अच्छा वो थोड़ा सा अलग है, 30% नहीं होगा। देखिए विक्रय मूल्य पर 30% लाभ का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी एसपी का 30% लाभ, एसपी पर 30% लाभ यानी एसपी हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, 30% लाभ है यानी कि 100 रुपये में बेचे तो 30 का लाभ हुआ, यानी खरीदे कितना में थे 100 में बेचे और 30% का लाभ हुआ, यानी खरीदे कितना में थे 70 में खरीदेंगे, है ना। तो अब क्या बोला जा रहा है कि जो क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ के बराबर है, क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ के बराबर है, यानी 70 100%, जो 30 है वो कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ रहा है जी 42.47%, 42.6/7%। विक्रय मूल्य पर 30% लाभ के बराबर, यानी विक्रय मूल्य 100 लिए 30% लाभ तो 70 सीपी। अब सीपी का कितना परसेंट लाभ है, यानी सीपी 100% तो 30 कितना परसेंट, हाँ टोटल ले लेंगे।